नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विषय अंतर्गत पाठ 6 न्यायिक प्रक्रिया के पाठगत प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है पाठ के अंदर का, आपके अनुसार पुलिस के क्या क्या काम होते हैं, लिखकर या चित्र बनाकर बताइए। तो पुलिस के निम्नलिखित काम होते हैं। पुलिस का काम एफआईआर दर्ज करना होता है, मामले की छानबीन करना होता है, आरोपी को गिरफ्तार करना होता है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सबूत जुटाकर अदालत में पेश करना होता है। तो ये पुलिस के काम है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया, चर्चा कीजिए। तो ग्राम कचहरी ने अवधेश के जमीन के कागजात को सही मानते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया। तीसरा क्वेश्चन है, क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी। तो नहीं, विनोद को ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेकर वह दोषी हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए था। तो विनोद को सत्र न्यायालय में अपना मामला लेकर जाना चाहिए था। अब अगला क्वेश्चन है, थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों जरूरी है। तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने के पश्चात ही पुलिस घटना की जांच कर सकती है और संपूर्ण प्रक्रिया को न्यायालय में ले जाकर न्याय दिला सकती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे, विवरण दीजिए। तो हमारे घर में चोरी होने पर सर्वप्रथम हम थाना जाएंगे और थाना प्रभारी से एफआईआर लिखने का अनुरोध करेंगे। एफआईआर लिखवाने के पश्चात उसकी एक प्रति की मांग करेंगे। थाना प्रभारी के एफआईआर नहीं लिखने पर डाक या इंटरनेट के माध्यम से बड़े पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के यहाँ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एफआईआर की कॉपी क्यों जरूरी है। तो एफआईआर की कॉपी यह प्रमाणित करती है कि हमने थाना में घटना की सूचना दी है तथा न्यायिक प्रक्रिया में इससे हमें मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई थानेदार आपकी एफआईआर दर्ज न करे तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई थानेदार हमारी एफआईआर दर्ज न करे तो हम डाक या इंटरनेट के माध्यम से पुलिस या मजिस्ट्रेट के समक्ष एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफआईआर की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है। तो पुलिस यह पता लगाने का कोशिश करती है कि लिखाई गई बातें सत्य है या असत्य। अगला क्वेश्चन है, मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार पिटाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कानून के विरुद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर सजा क्यों नहीं सुनाई जा सकती है। तो इसका आंसर है, थाने में जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर सजा नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि पुलिस या किसी व्यक्ति के दबाव में जुर्म कबूल कर लिया हो। न्यायाधीश के समक्ष किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। पक्ष एवं विपक्ष के गवाहों को सुना जाता है, सभी सूचनाओं को बारीकी से अध्ययन किया जाता है, उसके पश्चात ही फैसला सुनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या छानबीन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है, कैसे, आपस में चर्चा कीजिए। तो ऊंची पहुंच एवं पैसे के बल पर छानबीन की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है, परंतु यदि पुलिस अधिकारी ईमानदार एवं निष्पक्ष हो तो यह आसान नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, जमानत का प्रावधान क्यों रखा गया। तो व्यक्ति अपने मामले को खुद लड़ सके तथा फैसला होने तक हिरासत से बाहर रह सके, इसके लिए जमानत का प्रावधान
किया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस कहानी में विनोद का जुर्म जमानती है या गैर जमानती। तो इस कहानी में विनोद का जो जुर्म है वह जमानतीय है, यानी कि जमानत के योग्य है। अगला क्वेश्चन है, चोरी, डकैती, कत्ल जैसे जुर्मों को गैर जमानती माना गया है, क्यों? तो चोरी, डकैती, कत्ल जैसे जुर्मों को समाज की शांति व्यवस्था भंग होती है, इसलिए इसे गैर जमानती माना गया है। अब अगला क्वेश्चन है, आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों जरूरी है? तो आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलने से यह पता होगा कि उस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, उसके विरुद्ध क्या क्या जानकारी इकट्ठी की गई है। इस आधार पर वह अपने वकील के माध्यम से वह न्यायालय में बचाव कर सके। अब अगला क्वेश्चन है, किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा ताकि दोनों पक्षों को सही जानकारी न्यायाधीश महोदय तक पहुंच सके तथा उसके आधार पर न्याय किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है, किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना या उनसे पूछताछ करना क्यों जरूरी है? तो मामले की सच्चाई अदालत के समक्ष लाने के लिए गवाहों को पेश करना व पूछताछ करना अति आवश्यक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है? तो पुलिस का काम मामले की छानबीन करना है और गिरफ्तारी करना है, जबकि मजिस्ट्रेट का काम फैसला सुनाना है। अगला क्वेश्चन है, अपील के प्रावधान का क्या उद्देश्य है? तो अपील का प्रावधान होने से निचली अदालत के फैसले से असंतोष होने पर व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले नीचे की अदालत को क्यों मानने पड़ते हैं? इसका उत्तर है, संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार उच्च अदालत के फैसलों को निचली अदालत को मानना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है, कई मुकदमे कई सालों तक चलते हैं, ऐसा क्यों? तो अदालतों में न्यायाधीश की कमी है, कागजी प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, लोगों को उचित न्याय मिल सके तथा निर्दोष पर कार्रवाई नहीं हो सके। इन सभी कारणों से मुकदमों में कई साल लग जाता है। तो ये इस पाठ का जो पाठ के अंदर प्रश्न था उसका आंसर है। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के अंत में यानी कि अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे, और उसके बाद इस प्रश्न उत्तर को देखने के बाद हम लोग इसके बाद वाला जो पाठ है सहकारिता, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे सभी पाठ का आंसर कराया जा सके। अभी हमारी दुनिया विषय का सभी पाठ का प्रश्न उत्तर करा दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का भी अब लगभग सभी पाठ का प्रश्न उत्तर होने जा रहा है। अब हम लोग इतिहास का प्रश्न उत्तर एवं उस प्रत्येक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।